परीक्षा में भी आया था। गुलशन लोहार के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उनका हौसला ऐसा है कि ब्लैक बोर्ड पर अपने पैर से लिखकर बीते 11 सालों से बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। गुलशन झारखंड के सारंडा के जंगलों में स्थित बरंगा गांव के एक स्कूल में टीचर हैं। वो अपनी कहानी बताते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने देखे कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, तो वे चिंतित और निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इनका देखभाल कौन करेगा। इन्हीं बातों से माँ परेशान होकर मुझे दूध पिलाना भी छोड़ दी, यानी 7 दिनों तक मुझे दूध तक नसीब नहीं हुआ। माँ ने मुझे पैर की अंगुलियों में चोक पकड़कर लकीर खींचने का प्रेरित किया। इसके बाद मैंने चोक के स्थान पर कलम पकड़कर लिखना शुरू किया। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही शुरू हुआ। जैसे ही मैंने विद्यालय गया, बच्चे मुझे देखकर मजाक और हंसने लगे, तो मुझे बहुत दुखी भी होना पड़ा। तमाम चुनौतियों के बावजूद गुलशन ने पढ़ाई जारी रखी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्हें बरंगा गांव से 74 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। हालांकि उनके लिए गांव से इतनी दूर का सफर भी आसान नहीं रहा। कॉलेज के लिए मैंने घर से पैदल ही चलकर अपना स्टेशन यानी मनापुर से लेकर चक्रधरपुर ट्रेन से होकर मुझे जाना पड़ा। वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद फिर चक्रधरपुर में एक कॉलेज जवाहरलाल नेहरू, मैंने उसमें इंटर में अपना एडमिशन कराया। जैसे ही मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पर मुझे देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठे हो गए। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि ये बच्चा कैसे लिखेगा। 2012 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अगली चुनौती जॉब हासिल करने की थी। गुलशन टीचर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई बार पश्चिम सिंहभूम के जिला उपायुक्त से संपर्क किया। साल 2014 में जिला उपायुक्त ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की मदद से गुलशन को उनके गांव बरंगा के अपग्रेडेड हाई स्कूल में गणित के टीचर के तौर पर नियुक्त करवा दिया। 9 वर्ग 9 पे के तौर पर घंटी आधारित शिक्षक पर कार्यरत हूँ और इसमें पर घंटी 139 रुपया मिलते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट और गुलशन के साथी टीचर उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। हम भी सोचते थे कि सर का दोनों हाथ नहीं है, फिर पढ़ाते कैसे होंगे, पैर से कैसे लिखते होंगे। बाद में 6 क्लास में एडमिशन लिए, तब देखे कि सर पैर से लिखते हैं, तब भी हम पूरा आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे सर पढ़ाते हैं बिना हाथ के। सर के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन पैरों के माध्यम से वो पढ़ाते हैं, लिखते हैं, खाना भी खाते हैं और सारे कार्य भी अपने पैरों के माध्यम से वो अपना कर लेते हैं। तो बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है। वो किसी भी दूसरे शिक्षक से कम किसी भी मामले में मुझे कभी भी नहीं लगे। इन 2 सालों में लगातार देखा तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा उनके करीब हैं। उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल वे में पढ़ाते हैं और बच्चे उनसे बहुत खुश रहते हैं। गुलशन लोहार ने साल 2017 में अंजलि सोए के साथ लव मैरिज की थी। इन दोनों की 3 साल की एक बेटी है। 39 साल के गुलशन लोहार के अब तक के सफर में उनकी पत्नी की भूमिका भी अहम रही है। क्या होता है प्यार के बारे में हम भी नहीं जानते थे, लेकिन मतलब वो हमको चाहने लगे तो मतलब क्या धीरे धीरे हम लोग का रिश्ता बढ़ने लगा। तो फिर हम भी उनको एक्सेप्ट किए। फिर हम लोग 2017 में शादी की। उनको उठाते हैं, फिर बरस वरस करते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी करते हैं और भेजते हैं। अब हमको आदत हो गया कि कोई मतलब भारी कि बोझ नहीं लगता है हमको, कॉमन बात टाइप का अब हमको महसूस होता है। गुलशन लोहार का मानना है कि वो दूसरों के सामने किसी बेबस की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह खुद को पेश करना चाहते हैं। मेरे दोनों हाथ नहीं होने के कारण लोग हमसे प्रेरणा ले सके कि मैं उन्हें कैसे जागरूक कर सकूं, एक समाज के लिए मैं उदाहरण के तौर पर दिखा सकूं।